नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बिल जब लाया गया, चर्चा हुई तो दोनों सदनों में बहुमत के साथ वक्फ बिल पास हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगी तो कानून बन गया। लेकिन देश के तमाम हिस्सों में दंगे हुए, मुर्शिदाबाद हो या बंगाल के और हिस्से हो, और इसके अलावा देश के और तमाम हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। इस बीच वक्फ कानून को चुनौती देने के लिए 73 के आसपास याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई और यह मांग की गई कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह मुस्लिमों के खिलाफ है। अब याचिका दायर करने में तमाम लोग शामिल हैं। तो उसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है कि अगले 7 दिन में आप जवाब दाखिल कीजिए और इस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ना ही वक्फ को लेकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, इस आदेश के बाद मोदी सरकार ये कानून बचा पाएगी या फिर उसे सरेंडर करना पड़ेगा? अब ये तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का अपना कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ टिप्पणी कर रहा है वो आदेश राष्ट्रपति को दे रहा है और कैसे राष्ट्रपति को आदेश दिया जा सकता है। तो दूसरा पक्ष जो कांग्रेस है और विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करें। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण फिर से खूब वायरल हो रहा है और साथ ही पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ट्वीट भी इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में जो कुछ भी लिखा है और इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शेयर किया है, उसके बाद कमेंट में लोग यही कह रहे हैं कि क्या सूर्य प्रताप सिंह पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि वक्फ कानून लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कुछ सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा वो आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा, वक्फ कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, लिख कर ले लो। थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है लेकिन वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों का हक कोई मार नहीं सकता। न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है तो पार्लियामेंट आवाम का। लोकतंत्र में पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। पूर्व सरकारों ने वक्फ का कैसे दुरुपयोग किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने इसके साथ ही भाषण शेयर किया है। तो सूर्य प्रताप सिंह जो कि पूर्व आईएएस रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर अधिकारी रहे हैं, उन्होंने ये बातें कही कि वक्फ कानून लागू होगा, लिख कर ले लो, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके साथ उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि सरकार और कोर्ट के बीच ये जो टकराव की स्थिति है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट आवाम के लिए है और कानून पार्लियामेंट ही बनाएगा। तो ये सब बातें सूर्य प्रताप सिंह ने कही हैं। बाकी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण अपने ट्वीट के साथ शेयर किया है, जिसके दम पर वो कह रहे हैं लिखकर ले लो, वक्फ कानून लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और कैसे पुरानी सरकारों ने वक्फ के नाम पर धांधली की और गरीब मुसलमानों का हक मारा। वो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने अपने ये भाषण में सब कुछ बताया है। पीएम मोदी का वो भाषण सुनिए। बाकी सूर्य प्रताप सिंह के इस ट्वीट पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए मैं 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं।
संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खुद जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है
दूसरे नाकाबिल है। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता न हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना। यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है।